नमस्कार प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर है। दोस्तों, अब की बार लोकसभा इलेक्शन में किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी, कौन होगा अब की बार नया प्रधानमंत्री, आपको इस वीडियो में लाइव सर्वे बताने वाले। अब की बार लोकसभा में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आपको बता दें, लोकसभा में कुल 543 सीटें आती है। सरकार बनाने के लिए जो बहुमत का आंकड़ा है 272 प्लस सीटें हैं। जिस भी पार्टी खाते में 272 प्लस सीटें जाएगी वह नई सरकार का गठन करेगी। वर्तमान में एनडीए पार्टी सरकार है और नरेंद्र मोदी यहाँ पर प्रधानमंत्री है। क्या दोबारा से एनडीए पार्टी सरकार बना पाएगी या अब की बार यहाँ पर इंडिया गठन का जादू चलेगा। आपको इस वीडियो में लाइव सर्वे बताने वाले हैं कौन से राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, कौन होगा अब की बार नया किंग है। चलिए जानते हैं जिला वाइज राज्य वाइज पूरी अपडेट है। बात करें यहाँ पर बिहार राज्य की। बिहार राज्य में कुल 40 लोकसभा सीटें आती है। इन 40 लोकसभा सीटों ताज़ा चौंकाने वाला ओपनिंग पोल सामने रहा। 40 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 30 सीटें यहाँ पर जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 40 में से 10 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में कुल 39 लोकसभा सीटें हैं। इन 39 लोकसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 15 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 39 में से 21 सीटें यहाँ पर जा सकती है और अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके खाते में भी 3 लोकसभा सीटें जा सकती है। दोस्तों, अब तक 79 सीटों ताज़ा चौंकाने वाला ओपनिंग पोल सामने रहा। यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 45 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 31 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 3 सीटें अब तक जाती नजर आ रही है। अगला राज्य हवेली। हवेली सीट में कुल 1 लोकसभा सीट है। यह एक सीट है एनडीए पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों, अगला राज्य है हरियाणा। हरियाणा राज्य में कुल अब तक 10 लोकसभा सीटें हैं। इन 10 लोकसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 9 सीटें यहाँ पर जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी के यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में कुल 28 लोकसभा सीटें आती है। इन 28 लोकसभा सीटों ताज़ा चौंकाने वाला ओपनिंग पोल सामने। दोस्तों, 28 लोकसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 24 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 4 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला राज्य उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में कुल 21 लोकसभा सीटें हैं। इन 21 लोकसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 10 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके खाते में 9 सीटें यहाँ पर जा सकती है। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कुल 4 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों, यहाँ पर 4 की 4 सीटें एनडीए पार्टी यहाँ पर जीत सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 0 सीट है, अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट पर सिमट सकती है। अगली सीट है दामन। यहाँ पर कुल 1 लोकसभा सीट है। दोस्तों, ये एक सीट है एनडीए पार्टी यहाँ पर जीत सकती है। आप नीचे देख रहे हैं, अब तक 144 लोकसभा सीटों ताज़ा चौंकाने वाला ओपनिंग पोल सामने रहा। 144 लोकसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 94 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 38 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 12 सीटें अब तक जाती नजर आ रही है। अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में कुल 5 लोकसभा सीटें हैं। इन 5 लोकसभा सीटों ताज़ा चौंकाने वाला ओपनिंग पोल सामने। दोस्तों, 5 लोकसभा सीटों में एनडीए पार्टी यहाँ पर 5 की 5 सीटें अपने खाते में ले जा सकती है। अन्य पार्टी अन्य दलों के यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला राज्य है पुडुचेरी। यहाँ पर कुल 1 लोकसभा सीट है। यह एक सीट भी एनडीए पार्टी खाते में जा सकती है। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 11 लोकसभा सीटें आती है। इन 11 लोकसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 10 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला राज्य त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य में कुल 2 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों, यहाँ पर एनडीए पार्टी 2 की 2 सीटें अपने खाते में ले जा सकती है। अन्य पार्टी अन्य दलों का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला राज्य है मणिपुर। यहाँ पर दोस्तों कुल 2 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों, यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 1 सीट है, इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला राज्य है मेघालय। मेघालय राज्य में कुल
2 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 2 की 2 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 0 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर दोस्तों कुल 2 लोकसभा सीटें हैं। इन 2 की 2 सीटें एनडीए पार्टी खाते में जा सकती है। अगला राज्य है मिजोरम है। मिजोरम राज्य में कुल 1 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों ये 1 सीट है, एनडीए पार्टी यहाँ पर अपना कब्जा जमा सकती है। दोस्तों अब तक कुल 117 लोकसभा सीटों ताज़ा चौंकाने वाला ओपनिंग पोल सामने रहा। 117 लोकसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 118 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 40 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 12 सीटें अब तक जाती नजर आ रही है। अगला राज्य असम है। यहाँ पर दोस्तों कुल 14 लोकसभा सीटें हैं। इन 14 लोकसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 10 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 4 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला राज्य आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर दोस्तों कुल 25 लोकसभा सीटें आती है। इन 25 लोकसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 20 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें यहाँ पर जा सकती है। अगला राज्य है झारखंड है। झारखंड राज्य में कुल 14 लोकसभा सीटें हैं। इन 14 लोकसभा सीटों में ताज़ा चौंकाने वाला ओपनिंग पोल सामने रहा। दोस्तों 14 लोकसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 13 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला राज्य अंडमान है। यहाँ पर दोस्तों कुल 1 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों यह 1 सीट है, एनडीए पार्टी यहाँ पर अपने खाते में ले जा सकती है। अन्य पार्टी अन्य दलों के यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला चंडीगढ़ है। यहाँ पर दोस्तों कुल 1 लोकसभा सीटें है। दोस्तों यह 1 सीट है, एनडीए पार्टी खाते में जा सकती है। अगला राज्य है महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र राज्य में कुल 40 लोकसभा सीटें आती है। इन 40 लोकसभा सीटों ताज़ा चौंकाने वाला ओपनिंग पोल सामने रहा। दोस्तों 40 सीटों में एनडीए पार्टी यहाँ पर 30 सीटें ले जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 40 में से 8 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें यहाँ पर जा सकती है। अगला राज्य है उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर दोस्तों कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। इन 80 लोकसभा सीटों ताज़ा चौंकाने वाला ओपनिंग पोल सामने रहा। दोस्तों 80 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 55 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 23 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें यहाँ पर जा सकती है। अगला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीटें हैं। इन 29 लोकसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 29 की 29 सीटें जा सकती है। अन्य पार्टी अन्य दलों का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों अब तक है 382 लोकसभा सीटों ताज़ा सर्वेक्षण है। 382 लोकसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 277 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 89 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 16 सीटें यहाँ पर जा सकती नजर आ रही है। अगला राज्य गुजरात है। गुजरात राज्य में कुल 26 लोकसभा सीटें हैं। इन 26 लोकसभा सीटों ताज़ा चौंकाने वाला ओपनिंग पोल सामने रहा। दोस्तों 26 सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 25 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला राज्य है राजस्थान है। यहाँ पर दोस्तों कुल 25 लोकसभा सीटें हैं। इन 25 लोकसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 24 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला राज्य है पश्चिमी बंगाल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 42 लोकसभा सीटें हैं। इन 42 लोकसभा सीटों ताज़ा चौंकाने वाला ओपनिंग पोल सामने रहा। दोस्तों 42 लोकसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 20 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 0 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 22 सीटें यहाँ पर जा सकती है। अगला राज्य पंजाब है। पंजाब राज्य में कुल 13 लोकसभा सीटें आती है। इन 13 लोकसभा सीटों ताज़ा चौंकाने वाला ओपनिंग पोल सामने रहा। दोस्तों 13 लोकसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 5 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 5 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 3 सीटें यहाँ पर जा सकती है। दोस्तों अब तक कुल 488 लोकसभा सीटों ताज़ा चौंकाने वाला ओपनिंग पोल सामने रहा। 488 लोकसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 351 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 96 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 41 सीटें यहाँ पर जाती नजर आ रही है। अगला राज्य केरल है। यहाँ पर दोस्तों कुल 20 लोकसभा सीटें हैं। इन 20 लोकसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 1 सीट है, इंडिया गठबंधन खाते में 10 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 9 सीटें यहाँ पर जा सकती है। अगला राज्य है नागालैंड है। यहाँ पर कुल 1 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों यह 1 सीट है, एनडीए पार्टी खाते में जा सकती है। अन्य पार्टी अन्य दलों का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला राज्य है तेलंगाना।
तेलंगाना राज्य में कुल 17 लोकसभा सीटें आती है। इन 17 लोकसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 8 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 5 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 4 सीटें यहाँ पर जा सकती है। अगला राज्य सिक्किम है। यहाँ पर कुल 1 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों यह एक सीट है एनडीए पार्टी यहाँ पर जीत सकती है। अन्य पार्टी, अन्य दलों का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला राज्य है गोवा। गोवा राज्य में कुल 2 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों 2 की 2 सीटें एनडीए पार्टी यहाँ पर अपना कब्जा जमा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 0 सीट है। अन्य पार्टी के यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगली सीट है लक्षद्वीप है। यहाँ पर कुल 1 लोकसभा सीट है। दोस्तों यह एक सीट है एनडीए पार्टी यहाँ पर अपना कब्जा जमा सकती है। अगला राज्य है दिल्ली। दिल्ली राजधानी में कुल 7 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर एनडीए पार्टी 7 की 7 सीटें यहाँ पर जीत सकती है। अन्य पार्टी, अन्य दलों का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला राज्य है जम्मू कश्मीर है। यहाँ पर कुल 6 लोकसभा सीटें हैं। इन 6 लोकसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 2 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में भी 2 सीटें यहाँ पर जा सकती है। दोस्तों कुल 543 लोकसभा सीटों ताज़ा चौंकाने वाला ओपिनियन पोल है सामने रहा। 543 लोकसभा सीटों में एनडीए पार्टी खाते में 374 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 113 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 56 सीटें यहाँ पर जाती नजर आ रही है। यानी दोस्तों अब की बात लोकसभा में दोबारा से एनडीए पार्टी यहाँ पर सरकार बना सकती है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।